नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस बार 17 अगस्त का दिन उज्जैन के लिए बेहद खास होने वाला है। नागपंचमी, श्रावण का तीसरा सोमवार और बाबा महाकाल की तीसरी सवारी एक ही दिन होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने नागचंद्रेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग मार्ग तय किए हैं। इसे देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने नागचंद्रेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग मार्ग तय किए हैं। नागचंद्रेश्वर के सामान्य दर्शन करके राज पार्किंग से शुरू होंगे। यहां से श्रद्धालु भील समाज, धर्मशाला, गौड़ मोहल्ला, चार धाम, हरसिद्धि चौराहा और बड़ा गणेश होते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार नंबर 4 से प्रवेश करेंगे। इसके बाद विश्राम धाम से नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन होंगे। दर्शन के बाद प्रीपेड बूथ से निकलकर श्रद्धालु 24 खंबा मार्ग से वापस जाएंगे। वहीं शीघ्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरसिद्धि पाल की ओर से प्रवेश रहेगा। श्रद्धालु बड़ा गणेश मार्ग से प्रवेश द्वार नंबर 5 होते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचेंगे और दर्शन के बाद 24 खंबा मार्ग से बाहर निकलेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के सामान्य दर्शन के लिए केवल त्रिवेणी द्वार से प्रवेश रहेगा। श्रद्धालु त्रिवेणी द्वार से प्रवेश कर निर्धारित दर्शन मार्ग से बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। शीघ्र दर्शन के लिए नीलकंठ द्वार से प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि नागपंचमी को लेकर अधिकारियों के साथ पूरे दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। आज नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन जो नागपंचमी के पावन पर्व पर खुलेंगे, उसको देखते हुए उसकी व्यवस्थाओं के लिए सभी अधिकारियों के साथ में भ्रमण किया गया है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। सामान्य दर्शनार्थी जो हैं उनको कर्कराज पार्किंग से प्रवेश रहेगा और उसके उपरांत के चारधाम पार्किंग जिगजैग से होते हुए और हरसिद्धि के चौराहे से नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश करेंगे और नागचंद्रेश्वर दर्शन के उपरांत जो है मार्बल गलियारा से और जो पुराना महाराजवाड़ा है उसके सामने का जो रोड है उस रोड से 24 खंबा रोड की ओर प्रस्थान। और जो नागचंद्रेश्वर मंदिर के लिए शीघ्र दर्शन की व्यवस्था है वो हरसिद्धि पाल से रहेगी। इसके अतिरिक्त जो महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था है वो केवल त्रिवेणी द्वार से रहेगी। तो नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर के लिए केवल त्रिवेणी द्वार जो है, त्रिवेणी गेट जो है वो केवल मंदिर की दर्शन व्यवस्था के लिए रहेगा और उसके अतिरिक्त कोई और मार्ग जो है महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था के लिए नहीं रहेगा। जो बाबा महाकाल की तीसरी सवारी 17 तारीख को निकाली जानी है उसके लिए सभी दर्शन व्यवस्थाएं जो है यथावत रहेगी। धन्यवाद। श्री जगदीश भगवान मंदिर गौघाट पाल मार्ग पर पिछले 7 वर्षों से महंत रामेश्वर दास महाराज की प्रेरणा से समाज सेवी यशोदा शर्मा द्वारा पार्थिव शिवलिंग महानुष्ठान महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें असंख्य शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन समय 11 बजे शाम 5 बजे तक अपने महिला मंडल, इष्ट मित्र व परिवार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हरियाली अमावस्या पर धानी मुक्की का आयोजन किया गया। जिसकी जानकारी देते हुए यशोदा शर्मा ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी परंपरा भूलते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग पिछले 7 वर्षों से प्राचीन परंपरा को निभाते हुए हरियाली अमावस्या पर हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार धानी मुक्के का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी को मुक्का मारकर धानी के साथ उपहार के रूप में सुहाग की सामग्री से चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि देते हैं और सावन के धूले भी झूलते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से सुषमा दुबे, जया उपाध्याय, आशा सेंगर, अनीता शर्मा, सविता दुबे, शारदा राय, अनु बैन, ममता झाला, रेखा चौबे, रजनी सेंगर, मधु नागर, सावित्री शर्मा, आशा शर्मा, साधना शर्मा, प्रमिला चौहान आदि बड़ी संख्या में महिला मंडल, इष्ट मित्र व परिवार की महिलाएं इस कार्यक्रम में संकलित हुई। नेक्स्ट, यहाँ पर विगत 7 वर्षों से यशोदा शर्मा के सानिध्य में असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है और शाम को पार्थिव शिवलिंग की पूजा अभिषेक होकर शिप्रा में इनको प्रवाहित किया जाता है। ये विगत 7 वर्ष से चल रहा है और अनवरत चलता रहेगा। तो इसलिए मनोकामना सबकी पूरी होती है, इसलिए ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। श्रावण मास में पूरे 30 दिन तक ये आयोजन चलता रहेगा और असंख्य शिवलिंग का निर्माण इसमें होगा और कई महिलाएं जो है इसमें सम्मिलित होकर निर्माण कर रही है और अभिषेक पूजा कर
धर्म का लाभ ले रही है। जय श्री महाकाल। आज हमने प्रतिवर्ष, आज ये 7वां वर्ष है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, अनुष्ठान करते करते, और आज हरियाली अमावस्या है और अनंत नारायण का जन्म उत्सव भी आज ही मनाया जाता है। तो इसी वर्ष पे हमने अनंत नारायण के उत्सव के तहत सुहाग का सामान भी बैठा और सभी मातृशक्तियों को अपन हरी चूड़ी और धानी मुक्का के साथ में सभी मातृशक्तियों में बुलाया गया है और अच्छे उत्सव से सारा पूरा कार्यक्रम और सावन के झूले भी। हम जैसे हरियाली अमावस्या के दिन जिसको दिवासा भी कहा जाता है, तो ज्वारा बोते, बचपन में हम ज्वारा भी बोते थे और नदी पे ठंडे करते थे। उसी प्रकार हम नदी पे धानी मुक्का भी खेलते थे बचपन में। तो उसी अवसर पे आज हमने धानी मुक्का भी खेला और सावन के झूले भी झूले और सारे मातृशक्ति को यहाँ पे। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये सब अपनी मातृशक्ति के द्वारा आयोजित किया जाता है। आपका नाम? यशोदा शर्मा। शहरवासियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश एवं कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा बाजार में विक्रय हो रहे दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा विशेष अभियान चलाकर जांच के निर्देश दिए गए। इसी कार्यवाही के तहत 12 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने आनंद नगर स्थित श्री कृष्णा डेयरी का निरीक्षण किया। यहां से पनीर का नमूना लिया गया तथा 71 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा फव्वारा चौक स्थित फार्म श्री राजेंद्र ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया गया। टीम ने 15 किलो, 900 मिलीलीटर, 1 लीटर एवं 500 मिलीलीटर की पैकिंग में उपलब्ध कुल 876 लीटर घी, जिसकी कुल कीमत 5,08,450 रुपये बताई गई है, जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।